नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। यह है बीएसआर गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर के पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट का यूट्यूब चैनल बीएसआर पॉलिटिकल साइंस क्लासेस है। आज हम लोग बीए पार्ट फर्स्ट के प्रथम प्रश्न पत्र राजनीति विज्ञान के मूल आधार का अध्ययन प्रारंभ कर रहे हैं और इसके अंतर्गत जो हमारा प्रथम अध्याय है वह है राजनीति विज्ञान के अध्ययन के दृष्टिकोण। और इसके अंतर्गत हम जिस बात की आज चर्चा करेंगे वह है राजनीति विज्ञान की परिभाषा, और वह भी परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार। तो आइए प्रारंभ करते हैं हम। तो सबसे पहले हम यह देख लेते हैं कि विश्वविद्यालय द्वारा इस प्रथम प्रश्न पत्र के लिए जो सिलेबस निर्धारित किया गया है उसके अंतर्गत कौन कौन से विषय शामिल हैं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि जो इस प्रथम प्रश्न पत्र का जो सिलेबस है वह 3 खंडों में विभाजित है। जो प्रथम खंड है उसके अंतर्गत आपको जिन विषयों का या जिन टॉपिक्स का अध्ययन करना है उसमें पहला है राजनीति विज्ञान का परंपरागत और समकालीन परिप्रेक्ष्य, या हम कह सकते हैं राजनीति विज्ञान के अध्ययन का परंपरागत और आधुनिक उपागम या दृष्टिकोण। यह आपका पहला टॉपिक है प्रथम खंड के अंतर्गत। दूसरा है व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद। तीसरा टॉपिक है अंतः अनुशासनात्मक दृष्टिकोण या अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण। और चौथे टॉपिक के अंतर्गत हमें कुछ अवधारणाओं का अध्ययन करना है, जैसे सोवरेंटी अर्थात संप्रभुता या प्रभुसत्ता, पावर, ऑथोरिटी, लेजिटिमेसी, शक्ति, सत्ता और वैधता। तो ये प्रथम खंड में आपके विषय दिए गए हैं सिलेबस के अंतर्गत। अब देखते हैं सेक्शन बी या खंड ख के अंतर्गत आपको किन बातों का अध्ययन करना है। पहला है राजनीतिक व्यवस्था, पॉलिटिकल सिस्टम। दूसरा है राजनीतिक विकास, पॉलिटिकल डेवलपमेंट। तीसरा है राजनीतिक आधुनिकीकरण, पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन। फिर लोकतंत्र, अधिनायक तंत्र, राजनीतिक दल, दबाव समूह, प्रेशर ग्रुप्स, प्रतिनिधित्व के सिद्धांत, कानून का शासन और संविधानवाद, और सरकार के अंग और उनके कार्य, और वह भी हाल के रुझानों के संदर्भ में विद रेफरेंस टू रिसेंट ट्रेंड्स, के वर्तमान में क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं। तो ये 10 टॉपिक हैं जो आपके खंड सिलेबस के खंड ख या सेक्शन बी में शामिल हैं। और जो खंड ग है सेक्शन सी है उसके अंतर्गत हमको पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज का अध्ययन करना है, विभिन्न राजनीतिक विचारधाराओं को पढ़ना है, जैसे उदारवाद, आदर्शवाद, मार्क्सवाद, लोकतांत्रिक समाजवाद, अराजकतावाद, नारीवाद, वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण, ग्लोबलाइजेशन। तो ये है बच्चों आपका सिलेबस है जो 3 खंडों में विभाजित है, और इन खंडों के अंतर्गत विभिन्न विषय आपके अध्ययन के लिए विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित किए गए हैं। और जो पुस्तकें आपके लिए रिकमेंड की हैं विश्वविद्यालय ने इस प्रश्न पत्र के लिए, वे पुस्तकों की सूची हमने यहाँ पर आपको दी हुई है। आप किसी एक पुस्तक का चयन करते हुए अपने अध्ययन को प्रारंभ कर सकते हैं। मुख्यतया आप लोगों के जो टेक्स्ट बुक के रूप में पुस्तक चलती है वह पुखराज जैन की राजनीति शास्त्र के मूल आधार हैं, और आप अन्य अगर पुस्तक को पढ़ना चाहें तो ओपी गाबा की जो पुस्तक है राजनीति विज्ञान के मूल आधार तत्व, बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है। इसी प्रकार आशीर्वादम की पुस्तक जो हिंदी और इंग्लिश उसके दोनों एडिशन उपलब्ध हैं बाजार में, तो आप किसी एक पुस्तक का चयन करके अपना अध्ययन प्रारंभ कर सकते हैं। तो आइए आज हम प्रारंभ करते हैं आज का विषय। जो राजनीति विज्ञान का अध्ययन जो किया जाता है इसके 2 दृष्टिकोण प्रचलित हैं सामान्य रूप से, एक परंपरागत दृष्टिकोण और एक आधुनिक दृष्टिकोण। आप लोगों ने सुना होगा व्यवहारवादी क्रांति। तो व्यवहारवादी क्रांति से पूर्व जो राजनीति विज्ञान का अध्ययन किया जाता था वह मुख्यतया परंपरागत दृष्टिकोण का अध्ययन कहलाता था, और आज जब से व्यवहारवादी क्रांति राजनीति विज्ञान में आई तो उसके बाद जो राजनीति विज्ञान का अध्ययन किया गया वह आधुनिक दृष्टिकोण कहलाता है। तो हम इन दोनों दृष्टिकोणों के अनुसार राजनीति विज्ञान की परिभाषा, राजनीति विज्ञान की प्रकृति और राजनीति विज्ञान का अध्ययन क्षेत्र, इन सभी बातों का अध्ययन करेंगे परंपरागत दृष्टिकोण और आधुनिक दृष्टिकोण दोनों के अनुसार। तो पहले हम ये देख लेते हैं सामान्य परिचय राजनीति विज्ञान का कि राजनीति विज्ञान
क्या है? आप लोगों ने अरस्तु का यह कथन सुना होगा, राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी के लिए यह कथन जानना और उसको याद रखना बहुत अनिवार्य है। जो अरस्तु कहते हैं कि मनुष्य जो है स्वभाव से एक राजनीतिक या सामाजिक प्राणी है, और जो मनुष्य राज्य या समाज के बिना रहता है या तो वह देवता है अथवा पशु। तो अरस्तु का कहने का तात्पर्य यह है कि व्यक्ति बिना समाज के नहीं रह सकता, और जो व्यक्ति बिना समाज के रहता है या तो वह देवता होता है या फिर पशु होता है। यहाँ पर राजनीतिक या सामाजिक प्राणी यानी राजनीतिक और सामाजिक प्राणी कहने का मतलब यह है कि उस समय इन दोनों चीजों का कोई विभेद नहीं था, राजनीतिक और सामाजिक। तो जो समाज था वह उस समय मनुष्य का समाज में रहना अनिवार्य था, समाज की गतिविधियों में शामिल रहता था व्यक्ति जो है, और जो समाज के अंतर्गत रहते हुए कार्य करता था उनको सामाजिक कार्य, राजनीतिक कार्य एक ही अर्थ में उस समय लिया जाता था। ठीक है, अब देखते हैं एक विषय के रूप में राजनीति विज्ञान क्या है। जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि समाज में जो मनुष्य रहता है उसके जीवन के विभिन्न पक्ष होते हैं, जैसे सामाजिक पक्ष, आर्थिक पक्ष, नैतिक पक्ष, मनोवैज्ञानिक पक्ष, राजनीतिक पक्ष आदि। ठीक है, इन विभिन्न पक्षों का अध्ययन विभिन्न समाज विज्ञानों द्वारा किया जाता है। जैसे सामाजिक पक्ष का अध्ययन करने वाला विषय कौन सा है? समाजशास्त्र। इसी प्रकार आर्थिक पक्ष का अध्ययन किसमें किया जाता है? अर्थशास्त्र में। नैतिक पक्ष का अध्ययन करने वाला विषय है नीतिशास्त्र, और व्यक्ति के मनोवैज्ञानिक पक्ष का अध्ययन कौन सा विषय करता है? मनोविज्ञान। इसी प्रकार मानव के राजनीतिक पक्ष का अध्ययन करने वाला विषय कौन सा है? राजनीति विज्ञान। तो जो मनुष्य के विभिन्न पक्ष होते हैं उसमें एक पक्ष उसका राजनीतिक पक्ष भी होता है, और उस पक्ष का अध्ययन जिस विषय के अंतर्गत किया जाता है वह राजनीति विज्ञान कहलाता है। मानव की राजनीतिक जीवन का अध्ययन करने के लिए उन संस्थाओं का ज्ञान प्राप्त करना अनिवार्य है जिनके अंतर्गत मानव ने अपना राजनीतिक जीवन प्रारंभ किया। मनुष्य ने अपना राजनीतिक जीवन प्रारंभ किया, वह किन्हीं संस्थाओं के अंतर्गत किया। तो राजनीतिक जीवन का अध्ययन करने के लिए उन संस्थाओं का ज्ञान प्राप्त करना, उनका अध्ययन करना भी आवश्यक है, और अपना राजनीतिक जीवन प्रारंभ किया और जिनके माध्यम से वह अपने राजनीतिक जीवन को विकसित करता है। कहने का तात्पर्य यह है कि व्यक्ति के राजनीतिक जीवन का अध्ययन करने के लिए उन संस्थाओं का ज्ञान और ज्ञान प्राप्त करना अनिवार्य है जिनके अंतर्गत मानव अपना राजनीतिक जीवन प्रारंभ करता है और अपने राजनीतिक जीवन का विकास करता है। तो इस प्रकार की संस्थाओं में सबसे प्रमुख संस्था कौन सी है? राज्य। तो हम संक्षेप में कह सकते हैं राजनीति विज्ञान का मुख्य सरोकार किससे है? राज्य से। तो इस प्रकार राजनीति विज्ञान मानव जीवन के राजनीतिक पक्ष और उससे संबंधित विभिन्न संस्थाओं, वो संस्थाएं कौन कौन सी हैं जो व्यक्ति के राजनीतिक पक्ष से संबंधित हैं? राज्य, सरकार, कानून आदि का अध्ययन करता है, और इन संस्थाओं में सर्वप्रमुख संस्था कौन सी है? राज्य। तो संक्षेप में राजनीति विज्ञान का मुख्य सरोकार किससे है? राज्य से है। अब देखते हैं राजनीति का क्या तात्पर्य है। हम सामान्य रूप से अपने दैनिक जीवन में कई बार राजनीति शब्द को प्राय चर्चाओं में सुनते रहते हैं, न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, टीवी के अंदर भी हम इस शब्द को कई बार सुनते हैं। तो राजनीति का क्या अर्थ है? राजनीति विज्ञान और राजनीति, इनका हम अर्थ जानने का यहाँ प्रयास करते हैं। सामान्य रूप से राज्य से संबंधित विभिन्न जो गतिविधियां हैं उनको राजनीति कहा जाता है। राज्य से संबंधित जो विभिन्न गतिविधियां होती हैं उनको राजनीति कहा जाता है, और इन गतिविधियों का अध्ययन करने वाला विषय क्या है? राजनीति विज्ञान। अब देखते हैं राजनीति शब्द की उत्पत्ति। राजनीति शब्द जो है इसका अंग्रेजी पर्याय, इसको अंग्रेजी में हम लोग क्या कहते हैं? पॉलिटिक्स। और इसकी व्युत्पत्ति या अर्थात इसकी उत्पत्ति यूनानी भाषा के एक शब्द से हुई है, वो शब्द कौन सा है? पॉलिस। यूनानी भाषा के पॉलिस, POLIS शब्द से हुई है। और इस पॉलिश यूनानी भाषा का जो शब्द है इसका अर्थ है नगर राज्य, अर्थात सिटी स्टेट। अब नगर राज्य क्या थे? प्राचीन समय में यूनान, जिसे ग्रीस वर्तमान समय में ग्रीस के नाम से जानते हैं, छोटे छोटे नगर राज्यों में विभक्त था। जैसे हमारा देश इस समय राज्यों में विभक्त है, स्टेट्स हैं, उस समय वह छोटे छोटे नगर राज्यों में विभक्त था यूनान। छोटे छोटे जो शासन की इकाइयां थी वहां पर उनको नगर राज्य के नाम से जाना जाता था। नगर राज्य तथा उससे संबंधित जीवन
घटनाओं, क्रियाओं, व्यवहारों एवं समस्याओं का अध्ययन अथवा ज्ञान को ही राजनीति कहा जाता था। तो देखो, राजनीति शब्द की उत्पत्ति किससे हो रही है? पॉलिश शब्द से, जिसका अर्थ है नगर राज्य। तो नगर राज्य से संबंधित जो व्यक्ति का जीवन था, घटनाएं, क्रियाएं, व्यवहार, समस्याएं, इन्हीं के अध्ययन को राजनीति कहा जाता था। नगर राज्य जो था वर्तमान राज्य का प्रारंभिक स्वरूप माना जा सकता है। विकास के क्रम में धीरे धीरे नगर राज्यों का स्थान वर्तमान राष्ट्रीय राज्यों ने ले लिया। वर्तमान में जो राज्य हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? नेशन स्टेट्स या राष्ट्रीय राज्य। तो नगर राज्य के स्थान पर क्या आ गया? राष्ट्रीय राज्य। राज्य के इस विकसित और विस्तृत रूप से संबंधित विषय को राजनीति विज्ञान कहा जाने लगा। ठीक है, हम इसको एक डायग्राम के द्वारा देख लेते हैं। राजनीति, इसे इंग्लिश में हम लोग पॉलिटिक्स कहते हैं। ये यूनानी भाषा के शब्द किससे निकला है? पॉलिस से, जिसका अर्थ होता है नगर राज्य। तो नगर राज्य से संबंधित गतिविधियों का अध्ययन ही जो गतिविधियां थी उन्हें राजनीति कहा जाता था। और नगर राज्य का स्थान किसने ले लिया? राष्ट्रीय राज्य ने। तो राजनीति विज्ञान का जो मुख्य सरोकार किससे है? राष्ट्रीय राज्य से, क्योंकि नगर राज्य अब नहीं है, उनका स्थान राष्ट्रीय राज्यों ने ले लिया है। और जो राज्य से संबंधित विभिन्न गतिविधियां हैं उनका अध्ययन अब राजनीति विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। तो राजनीति के अध्ययन की परंपरा तो बहुत पुरानी है और इस संबंध में यूनानियों का योगदान महत्वपूर्ण रहा है। राजनीति का अध्ययन यूनान में प्रारंभ हुआ तो उनका योगदान जो है महत्वपूर्ण है, और इसमें भी प्लेटो और अरस्तु का सर्वप्रमुख योगदान है। लेकिन राजनीति विज्ञान एक विषय के रूप में हम बात करें तो राजनीति विज्ञान एक नया विषय है। अब देखते हैं आज का हमारा जो टॉपिक, जिसके बारे में हमें मुख्य रूप से चर्चा करनी है, वह है राजनीति विज्ञान के अध्ययन का परंपरागत दृष्टिकोण। तो सबसे पहले हम इसके अंतर्गत राजनीति विज्ञान की परिभाषा के बारे में चर्चा करेंगे। जो परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति विज्ञान की परिभाषाएं हैं उनको हम 3 वर्गों में बांटकर अध्ययन कर सकते हैं। पहला है कुछ विचारक या एक विचारकों का वर्ग ऐसा है जो राजनीति विज्ञान को केवल राज्य का अध्ययन मानता है। दूसरा जो वर्ग है वह राजनीति विज्ञान को सरकार का अध्ययन मानता है। तीसरा वर्ग राजनीति विज्ञान को राज्य और सरकार दोनों के अध्ययन के रूप में मानता है। और एक चौथा वर्ग है जो राज्य, सरकार और मानव के अध्ययन के रूप में राजनीति विज्ञान को परिभाषित करता है। हम एक एक करके इनका अध्ययन करते हैं। पहले देखते हैं केवल राज्य का अध्ययन। राजनीति विज्ञान के अंतर्गत केवल राज्य का अध्ययन किया जाता है। जो इस वर्ग के विद्वान हैं जो राजनीति विज्ञान को केवल राज्य का अध्ययन मानते हैं, उनका कहना है कि राजनीति विज्ञान के अंतर्गत केवल राज्य का अध्ययन किया जाता है। प्रमुख विचारक जो हैं गार्नर, ब्लंशली, गैरिस, गैटिल, गुडनाव, एक्टन, डॉक्टर जकारिया आदि, ये वे विद्वान हैं जो राजनीति विज्ञान को केवल राज्य का अध्ययन मानते हैं। तो हम एक एक करके इनकी परिभाषाओं का अध्ययन यहां पर करेंगे। सबसे प्रमुख जो परिभाषा है केवल राज्य का अध्ययन मानने वाले विचारकों के अंतर्गत वह गार्नर की परिभाषा है, जो कहते हैं राजनीति विज्ञान विषय के अध्ययन का प्रारंभ और अंत राज्य के साथ होता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा है कि राजनीति विज्ञान विषय के अध्ययन का प्रारंभ और अंत राज्य के साथ होता है। इसी प्रकार हम देखते हैं ब्लंशली क्या कहते हैं। राजनीति विज्ञान वह विज्ञान है जिसका संबंध राज्य से है और जो यह समझाने का प्रयत्न करता है कि राज्य के आधारभूत तत्व क्या हैं, उसका आवश्यक स्वरूप क्या है, उसकी किन विविध रूपों में अभिव्यक्ति होती है तथा उसका विकास कैसे हुआ है। हम इसको एक बार पुनः रिपीट करते हैं। राजनीति विज्ञान वह विज्ञान है जिसका संबंध राज्य से है और जो यह समझाने का प्रयत्न करता है कि राज्य के आधारभूत तत्व क्या हैं, उसका आवश्यक स्वरूप क्या है, उसकी किन विविध रूपों में अभिव्यक्ति होती है तथा उसका विकास कैसे हुआ है। ठीक है, गैटिल का क्या कहना है कि राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राज्य के अतीत, वर्तमान और भविष्य तथा राजनीतिक संगठन और राजनीति के मूल तत्वों का अध्ययन किया जाता है। यह गैटिल की परिभाषा है राजनीति विज्ञान के संबंध में। अब डॉक्टर जकारिया के अनुसार राजनीति विज्ञान ऐसे मौलिक सिद्धांतों को सुव्यवस्थित रूप में प्रस्तुत करता है जिनके अनुसार समूचे राज्य का संगठन और प्रभुसत्ता का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जकारिया कहते हैं
कि राजनीति विज्ञान ऐसे मौलिक सिद्धांतों को सुव्यवस्थित रूप में प्रस्तुत करता है जिनके अनुसार समूचे राज्य का संगठन और प्रभुसत्ता का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार गैरिस का कहना है, राजनीति विज्ञान में शक्ति की संस्था के रूप में राज्य के समस्त संबंधों, उसकी उत्पत्ति, स्थिति, प्रयोजन, नैतिक महत्व, आर्थिक समस्याओं, अस्तित्व की अवस्थाओं, वित्तीय पहलू आदि पर विचार किया जाता है। एक बार दोबारा देखते हैं हम इसको। राजनीति विज्ञान में शक्ति की संस्था के रूप में राज्य के समस्त संबंधों, उसकी उत्पत्ति, स्थिति, प्रयोजन, नैतिक महत्व, आर्थिक समस्याओं, अस्तित्व की अवस्थाओं, वित्तीय पहलू आदि पर विचार किया जाता है। तो राज्य को गैरिस ने क्या माना है? एक शक्ति की संस्था माना है। प्रोफेसर गुडनाव का कहना है, राजनीति विज्ञान उस संगठन का अध्ययन करता है जिसे राज्य कहते हैं। यह राज्य की स्थिर और प्रगतिशील दोनों अवस्थाओं का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। इसी प्रकार हम एक्टन की परिभाषा देख लेते हैं कि राजनीति विज्ञान राज्य तथा उसके विकास के लिए अनिवार्य दशाओं से संबद्ध है। तो इन समस्त परिभाषाओं में एक ही बात परिलक्षित होती है कि इन सभी विचारकों का मानना है कि राजनीति विज्ञान के अंतर्गत केवल राज्य का अध्ययन किया जाता है। आप इनमें से 2 या 3 परिभाषाओं को कंठस्थ कर लें जो आपको परीक्षा के दौरान अपने उत्तर में लिखनी है। अब देखते हैं केवल सरकार का अध्ययन। राजनीति विज्ञान के कुछ विद्वान ऐसे हैं जो राजनीति विज्ञान को केवल सरकार का अध्ययन मानते हैं, राज्य का अध्ययन इसके अंतर्गत नहीं किया जाता, ऐसा इनका मानना है। इनका कहना है कि राजनीति विज्ञान केवल सरकार का अध्ययन करता है। और जो प्रमुख विचारक हैं इस मत के मानने वाले वे हैं सीले और लिकॉक। इनका कहना है कि राज्य तो क्या है, एक अमूर्त संस्था है, अमूर्त जो दिखाई नहीं देती, और सरकार उसका मूर्त रूप है। हम सरकार को महसूस कर सकते हैं। सरकार के जो लोग होते हैं, सरकार के अंग जो होते हैं, वो उनमें कार्य करने वाले लोग हैं, उसके द्वारा हम सरकार को पहचानते हैं कि यह सरकार है जो उसका मूर्त रूप है राज्य का। सरकार वह यंत्र अथवा साधन है जिसके माध्यम से राज्य की इच्छा कार्य रूप में परिणत की जाती है। ठीक है, सरकार क्या है? एक यंत्र है या साधन जिसे हम कह सकते हैं, जिसके माध्यम से जो राज्य की इच्छा होती है उसको कार्य रूप में परिणत किया जाता है। ठीक है, तो लिकॉक क्या कहते हैं, परिभाषा देते हैं राजनीति विज्ञान की। राजनीति विज्ञान सरकार से संबंधित विद्या है। उनकी पुस्तक है एलिमेंट्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस, जिसमें उनका कहना है कि राजनीति विज्ञान सरकार से संबंधित विद्या है। इसी प्रकार सीले का कहना है, राजनीति विज्ञान उसी प्रकार सरकार के तत्वों का अनुसंधान करता है कि राजनीति विज्ञान उसी प्रकार सरकार के तत्वों का अनुसंधान करता है जैसे संपत्ति शास्त्र संपत्ति का, बीजगणित अंकों का, जीव शास्त्र जीवन का तथा ज्यामिति शास्त्र स्थान एवं लंबाई चौड़ाई का करता है। तो ये परिभाषा है लिकॉक और सीले ने दी है, जिनका मानना है कि राजनीति विज्ञान में केवल सरकार का अध्ययन किया जाता है। अब एक विचारकों का वर्ग और है जो ये कहता है कि राजनीति विज्ञान राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन करता है। तो ऐसे प्रमुख विचारक हैं पॉल जेनेट, डिमॉक, गिलक्राइस्ट, लास्की, गैटिल आदि। ठीक है, ये क्या कहते हैं कि राजनीति विज्ञान में राज्य और सरकार दोनों का ही अध्ययन किया जाता है, क्योंकि राज्य और सरकार एक दूसरे से अलग नहीं है, पृथक नहीं है, वे एक दूसरे के पूरक हैं और राज्य के बिना सरकार की कल्पना नहीं की जा सकती। सरकार के बिना राज्य एक अमूर्त कल्पना मात्र है। तो राज्य के बिना सरकार नहीं है और सरकार के बिना राज्य नहीं है। राज्य की जो क्रियात्मक अभिव्यक्ति है उसके लिए सरकार का और सरकार के अस्तित्व के लिए राज्य का होना अनिवार्य है। राज्य की क्रियात्मक अभिव्यक्ति के लिए सरकार का और सरकार के अस्तित्व के लिए राज्य का होना अनिवार्य है। और राज्य के बिना सरकार और सरकार के बिना राज्य का कोई अध्ययन पूर्ण नहीं हो सकता। अर्थात इनका कहने का तात्पर्य है कि राज्य और सरकार दोनों का ही राजनीति विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। हम इस संबंध में पॉल जेनेट की जो परिभाषा है उसे हम देख लेते हैं। वे कहते हैं राजनीति विज्ञान समाज विज्ञानों का वह अंग है जिसमें राज्य के आधार और सरकार के सिद्धांतों पर विचार किया जाता है। पॉल जेनेट क्या कहते हैं,
राजनीति विज्ञान समाज विज्ञानों का वह अंग है जिसमें राज्य के आधार और सरकार के सिद्धांतों पर विचार किया जाता है। इसमें राजनीति विज्ञान को राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन पॉल जेनेट ने माना है। इसी प्रकार डिमॉक कहते हैं राजनीति शास्त्र का संबंध राज्य तथा उसके साधन सरकार से है। राजनीति शास्त्र का संबंध या राजनीति विज्ञान का संबंध राज्य तथा उसके साधन सरकार से है। गिलक्राइस्ट क्या कहते हैं? राजनीति विज्ञान राज्य और सरकार की सामान्य समस्याओं का अध्ययन करता है। तो पॉल जेनेट, डिमॉक और गिलक्राइस्ट, इनकी जो परिभाषाएं इन्होंने दी है उनमें क्या बात निकल कर आ रही है कि राजनीति विज्ञान में राज्य और उसका जो साधन है, यंत्र है अर्थात सरकार, उन दोनों का ही अध्ययन किया जाता है। हम आगे बढ़ते हैं। अब एक वर्ग और है विचारकों का जो कहता है कि राजनीति विज्ञान में राज्य, सरकार और मानव का अध्ययन किया जाता है, क्योंकि मानव के अध्ययन के बिना किसी भी विषय का अध्ययन पूर्ण नहीं हो सकता, क्योंकि जो राजनीति विज्ञान है वह मानव के ही राजनीतिक पक्ष का अध्ययन करता है। तो हम जब तक मानव के अध्ययन को शामिल नहीं करेंगे तब तक उसका अध्ययन पूर्ण नहीं हो सकता, ऐसा इस वर्ग के विचारकों का मानना है। तो राजनीति विज्ञान की जो ऊपर परिभाषाएं हम लोगों ने देखी हैं अभी पिछली स्लाइड्स में, उनको अपूर्ण मानता है यह वर्ग। उनका कहना है क्योंकि इनमें इस विषय का जो मानवीय पक्ष है उसकी अवहेलना की गई है। ठीक है, विभिन्न विषय मनुष्य के जीवन के विभिन्न पक्षों का अध्ययन करते हैं, जैसा कि हमने आपको शुरुआत में बताया था। अतः किसी भी विषय का अध्ययन मानवीय तत्व के अध्ययन के बिना पूर्ण नहीं हो सकता। जब विषय मनुष्य के जीवन के किसी एक पक्ष का अध्ययन कर रहा है तो हम मनुष्य की अवहेलना करके उसके अध्ययन को पूर्णता प्रदान नहीं कर सकते। किसी भी विषय का अध्ययन उसके प्रसंग में मानवीय तत्व के अध्ययन के बिना पूर्ण नहीं हो सकता। राजनीति विज्ञान में मानवीय पक्ष सबसे अधिक महत्वपूर्ण है और राज्य तथा सरकार का व्यापक अध्ययन केवल इसलिए किया जाता है कि यह संस्थाएं मानव जीवन को प्रभावित करती हैं। अतः राज्य और सरकार का अध्ययन निरपेक्ष रूप से नहीं, मानवीय संदर्भ में ही किया जाना चाहिए या किया जा सकता है। तो लास्की, हरमन हेलर ये विद्वान हैं जो राजनीति विज्ञान को राज्य, सरकार और मनुष्य का अध्ययन मानते हैं। यानी हम राज्य और सरकार का अध्ययन तो करें लेकिन उसका अध्ययन मनुष्य के संदर्भ में करें। तो अगर एक संपूर्ण परिभाषा राजनीति विज्ञान की हम प्रस्तुत करना चाहें तो इस प्रकार हम प्रस्तुत कर सकते हैं कि राजनीति विज्ञान समाज विज्ञान का वह अंग है जिसके अंतर्गत मानवीय जीवन के राजनीतिक पक्ष का, जीवन के इस पक्ष से संबंधित राज्य, सरकार तथा अन्य संबंधित संगठनों का अध्ययन किया जाता है। तो ये राजनीति विज्ञान की एक परिभाषा है जो राजनीति विज्ञान के सभी तत्वों को इसमें शामिल करती है। हमें इस बात को एक बार रिपीट कर लेते हैं। राजनीति विज्ञान समाज विज्ञान का वह अंग है जिसके अंतर्गत मानवीय जीवन के राजनीतिक पक्ष का, जीवन के इस पक्ष से संबंधित राज्य, सरकार तथा अन्य संबंधित संगठनों का अध्ययन किया जाता है। तो आशा है आपको ये बात समझ में आई होगी। आपसे फिर मुलाकात करेंगे इसी अध्याय के किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।